हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स 1 एंड 2 जनवरी के, जिसमें हम करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस जो इम्पोर्टेंट है वो, लॉन्ग फॉर्म में करंट अफेयर्स एंड वन वर्ड करंट अफेयर्स। तो फटाफट से करते हैं अपनी तैयारी जीत की। इससे पहले आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमारे हैं न्यूज़ हेडलाइंस में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो फटाफट से हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स करते हैं। नंबर 1 है लुइस इनारिजियो लुला डा सिल्वा ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभाला है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है या फिर उन्होंने कौन सा कार्यभार संभाला है, तो इसमें दोनों ही बातें आपको याद होनी चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ये पिछले महीने ही बने थे नेपाल के प्रधानमंत्री। स्पेस एक्स ने 54 उन्नत स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किए। आगे चलते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब हम करेंगे नेशनल। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की गतिविधियों के साथ शुरू हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता MMPA पर हस्ताक्षर करेगा। अनिल कुमार लाहौटी ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO का पदभार संभाला। OBC कोटा पर उत्तर प्रदेश पैनल 3 महीने में पहली रिपोर्ट जमा करेगा। नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। चलिए आगे चलते हैं खेलकूद करंट अफेयर्स। BCCI ने खिलाड़ियों के चयन के मानदंड के रूप में यो-यो टेस्ट और डेक्सा स्कैन परिमाणों को फिर से शुरू किया। अब आते हैं आर्थिक करंट अफेयर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उत्कर्ष 2.0 नामक केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति का शुभारंभ किया। दिसंबर में भारत का सकल GST संग्रह 15% बढ़कर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 691 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 562.808 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, RBI का डेटा के अनुसार। किस संस्था ने स्टॉक एक्सचेंजों से इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्थापित करने का आग्रह किया है? लॉन्ग करंट अफेयर्स करेंगे हम लॉन्ग फॉर्म में, जिसमें हम आंसर के साथ उसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे। तो इसका आंसर है सेबी ने। बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को एक इन्वेस्ट रिस्क रिडक्शन एक्सचेंज IRRA प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए कहा। यह प्लेटफॉर्म निवेशकों को ट्रेडिंग सेवाओं में व्यवधान के मामले में अपनी स्थिति को समाप्त करने या लंबित ऑर्डर को रद्द करने का अवसर देगा। 2022-23 के लिए भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का लक्ष्य कितना है? तो इसका आंसर है 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात चालू वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 8 महीनों यानी कि अप्रैल से नवंबर में वार्षिक आधार पर 16% बढ़ा है। वर्ष 2022-23 के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की टोकरी के लिए 23.56 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में कृषि निर्यात अपने वार्षिक निर्यात लक्ष्य का 74% प्राप्त कर चुका है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वित्त मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग छोटी बचत योजनाओं पर दरों में बदलाव की सूचना देता है? तो हमारा आंसर है आर्थिक मामलों का विभाग। वित्त मंत्रालय के तहत
आर्थिक मामलों का विभाग छोटी बचत योजनाओं पर दरों में बदलाव को अधिसूचित करता है। हाल ही में सरकार ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि की। पीपीएफ 7.10% अर्जित करना जारी रखेगा, जबकि सुकन्या समृद्धि खाता योजना 7.6% ब्याज दर अर्जित करना जारी रखेगी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इस चुनौती के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों, उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य लोगों से विचार आमंत्रित किए गए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित खबरों में रहा न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रज्वलित हरी झंडी दिखाई। यह सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में एक रेलवे स्टेशन है और इसे उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार माना जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस 7 घंटे 45 मिनट में 564 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब फटाफट करेंगे हम वन वर्ड करंट अफेयर्स। तो पहला है हमारा, भारतीय वायुसेना ने सुखोई प्लेन से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो हमारा आंसर है ब्रह्मोस। किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला? हमारा आंसर है छत्तीसगढ़। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कब से शुरू होगी? आंसर है दिसंबर 2023, यानी इस साल के अंत में। अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार को। इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं। किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया? ठीक है, अमित शाह ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया? हमारा आंसर है पश्चिम बंगाल में। किस देश ने हाल ही में प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई? आंसर है रूस। किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? हमारा आंसर है छत्तीसगढ़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डेली करंट अफेयर्स और जीके जीएस के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पिछली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पंकज आडवाणी। हाल ही में किसे बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की है? आंसर है यूको बैंक।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में सरकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया? आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? नरेंद्र मोदी जी ने। किस देश की सरकार ने हाल ही में ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? भारत ने। हाल ही में किस राज्य ने नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तेलंगाना में। किस कैथोलिक धर्मगुरु का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? पॉप बेनेडिक्ट ने।